कभी ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर बहुत कुछ है, पर दुनिया उसे देख ही नहीं पा रही। जैसे आप बोलना चाहते हैं, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। जैसे आप समझते हैं, पर समझाना बेकार लगता है। आपको एवरेज कह दिया जाता है और आप मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट सा जाता है। आप देखते हैं कि जो लोग आधा भी नहीं सोचते, वे आगे बढ़ जाते हैं। जो ज्यादा शोर मचाते हैं, वही सुने जाते हैं, और आप बस देखते रह जाते हैं। धीरे धीरे आपको शक होने लगता है कि शायद समस्या आप में ही है। शायद आप सच में उतने समझदार नहीं हैं जितना आप खुद को मानते थे। लेकिन सच ये है कि दुनिया हर तरह की बुद्धि को पहचानना नहीं चाहती। दुनिया सिर्फ उस बुद्धि को इनाम देती है जो दिखती है, जो बोलती है, जो खुद को बेच सकती है। जो बुद्धि शांत होती है, गहरी होती है, वो अक्सर गलत समझी जाती है। और जो लोग उस बुद्धि के मालिक होते हैं, वे ज्यादातर अकेले रह जाते हैं। जिंदगी की शुरुआत में हम सब एक ही तरह से सोचते हैं। जो दिख रहा है वही सच है, जो कहा गया है वही मतलब है। कोई मुस्कुरा रहा है तो वो अच्छा है, कोई गुस्से में है तो वो बुरा है। ये समझ सरल होती है, सीधी होती है। ऐसे लोग मेहनत करते हैं, नियम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया भी उनके साथ ईमानदार रहेगी। लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है, और पहली चोट यही लगती है। फिर कुछ लोग सीखते हैं कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर शब्द का मतलब सीधा नहीं होता। वे आवाज के पीछे की भावना पकड़ने लगते हैं। वे लोगों के इरादों को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं, लेकिन वे अब भी अपनी भावनाओं से आजाद नहीं होते। गुस्सा उन्हें अंधा कर देता है, अपमान उन्हें जल्दबाजी में धकेल देता है। वे समझते तो हैं, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते। और फिर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये देख लेते हैं कि ज्यादातर इंसान सोचते नहीं हैं। वे बस प्रतिक्रिया देते हैं। उन्हें उकसाओ, वे भड़केंगे। उन्हें डराओ, वे झुक जाएंगे। उन्हें उम्मीद दिखाओ, वे आपके पीछे चल पड़ेंगे। ऐसे लोग इंसानों को भावनाओं के गुच्छे की तरह देखते हैं, और यही समझ उन्हें खतरनाक बना देती है। एक समय जर्मनी में एक आदमी था, न दिखने में खास, न बोलने में विद्वान, लेकिन उसे ये बखूबी पता था कि भीड़ क्या सुनना चाहती है। वो तर्क नहीं देता था, वो भावना जगाता था। वो लोगों के डर को नाम देता था, और जब डर को नाम मिल जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। दुनिया ने बाद में उसे एक राक्षस कहा, लेकिन उसकी ताकत बुद्धि से ज्यादा समझ में थी। उसका नाम था हिटलर। वो सबसे समझदार नहीं था, लेकिन वो जानता था कि लोगों की सोच कहाँ खत्म होती है। इसके बाद एक और तरह की समझ आती है। यहां इंसान लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो हालात बदलता है। वो जानता है कि इंसान खुद को सही मानना चाहता है, इसलिए वो सामने वाले को कभी मजबूर नहीं करता। वो बस रास्ता ऐसा बनाता है कि सामने वाला खुद उसी दिशा में चल पड़े। चीन में सदियों पहले एक शांत सा आदमी था, न राजा न योद्धा। वो लड़ाइयों से दूर रहता था, लेकिन जब भी युद्ध होता, फैसले उसी के शब्दों से होते। वो कहता था, सबसे बड़ी जीत वह है जो बिना लड़े मिले। उसका नाम था सुन त्सू। उसकी बुद्धि शोर नहीं करती थी, वो इंतजार करती थी। और फिर एक और गहरी परत होती है, जहां पहुंचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यहां इंसान वर्तमान में नहीं जीता, वो भविष्य में जीता है। वो आज के फैसले में कल का असर देखता है। वो जानता है कि आज बोला गया एक वाक्य 10 साल बाद किसे ऊपर लाएगा और किसे मिटा देगा। ऐसे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। उन्हें ठंडा, बेरहम, चालाक कहा जाता है, लेकिन असल में वे बस दूसरों से आगे देख रहे होते हैं। इटली में एक ऐसा ही आदमी था, सत्ता के बाहर, लेकिन सत्ता के सबसे करीब। वो देखता था कि राजा कैसे गिरते हैं, कैसे दोस्त दुश्मन बनते हैं, कैसे नैतिकता सिर्फ कमजोरों की ढाल होती है। उसने इंसान को जैसा है वैसा देखा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा बनो, उसने बस ये दिखाया
कि दुनिया कैसे चलती है। यहीं पर कहानी एक अजीब मोड़ लेती है, क्योंकि जब आप ये सब समझने लगते हैं तो एक सवाल आपके सामने खड़ा हो जाता है। अगर बुद्धि की इतनी परतें हैं, अगर हर इंसान एक ही गहराई पर नहीं सोचता, तो फिर आपकी चुप्पी कमजोरी है या ताकत? क्या आपको अनदेखा किया जा रहा है क्योंकि आप पीछे हैं, या इसलिए क्योंकि आप बहुत आगे हैं? क्योंकि जो इंसान सच में आगे देखता है वो भीड़ के साथ नहीं चल सकता, और जो भीड़ के साथ नहीं चलता उसे दुनिया अक्सर गलत समझ लेती है। और यहीं से एक और रहस्य खुलने वाला है, जो ये तय करेगा कि असली शक्ति दिखती क्यों नहीं, और जो सबसे ज्यादा समझता है वही सबसे ज्यादा चुप क्यों रहता है। क्योंकि जिस पल इंसान ये समझ लेता है कि हर बात कहना जरूरी नहीं, उसी पल वो बाकियों से अलग हो जाता है। वो देखता है कि ज्यादातर लोग अपनी बुद्धि साबित करने में लगे रहते हैं। वे हर मौके पर बोलते हैं, हर बहस में कूदते हैं, हर कमरे में अपनी मौजूदगी जताना चाहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। क्योंकि जो जितना ज्यादा दिखता है उतना ही ज्यादा पढ़ा जाता है, और जो पढ़ लिया गया वो नियंत्रित किया जा सकता है। असल समझ वहां से शुरू होती है जहां इंसान खुद को छुपाना सीख लेता है। वो अपनी प्रतिक्रिया को रोकता है, वो अपमान को भी चेहरे पर नहीं आने देता, वो तारीफ को भी सिर पर नहीं चढ़ने देता। बाहर से वो साधारण लगता है, कभी कभी तो कमजोर भी, लेकिन अंदर वो हर शब्द, हर नजर, हर खामोशी को नोट कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कौन कब झूठ बोलता है, कौन कब डरता है, कौन कब लालच में फैसला करता है। ऐसे लोग आपको कभी सीधा नुकसान नहीं पहुंचाते, वे इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर इंसान खुद ही अपनी गलती की जगह दिखा देता है। बस धैर्य चाहिए। रोम में एक आदमी था जिसे लोग अक्सर हल्के में लेते थे। वो बहुत ज्यादा बोलता नहीं था, वो बहस नहीं करता था, लेकिन सीजर के सबसे अहम फैसलों के पीछे वही दिमाग था। लोग सीजर को ताकत मानते थे, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि ताकत को दिशा कौन दे रहा है। उसका नाम था मार्क एंटनी। वो जानता था कि भीड़ को कब चुप कराना है और कब भड़काना है, और उसने ये सब बिना अपनी असली सोच दिखाए किया। यहां एक और सच्चाई सामने आती है, जो इंसान हर बात साफ साफ कह देता है वो खुद को कमजोर कर देता है, और जो इंसान सब कुछ छुपा लेता है वह भी भरोसा खो देता है। असली समझ इन दोनों के बीच होती है। जितना दिखाना जरूरी हो उतना ही दिखाना, जितना छुपाना जरूरी हो उतना ही छुपाना। यही वजह है कि असली बुद्धिमान लोग कभी जल्दी फैसला नहीं लेते। वे सामने वाले को बोलने देते हैं, वे सवाल कम पूछते हैं, वे सुनते ज्यादा है, क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान जब बोलता है तो अपनी ताकत से ज्यादा अपनी कमजोरी उजागर करता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ लोग गुस्से में चुप हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं। दोनों में फर्क बहुत बड़ा होता है। जो गुस्से में चुप रहता है वो अभी भी नियंत्रण में है, और जो गुस्से में बोलता है वो अपना नियंत्रण सामने वाले को दे चुका होता है। ये समझ धीरे धीरे इंसान को बदल देती है। वो अब चीजों को सही या गलत के चश्मे से नहीं देखता, वो उन्हें असर और नतीजे के चश्मे से देखता है। वो पूछता नहीं कि ये नैतिक है या नहीं, वो देखता है कि इससे क्या बदलेगा। यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये समझ अकेलापन लेकर आती है। आप अचानक महसूस करते हैं कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वो वैसी नहीं है जैसी आपको सिखाई गई थी। दोस्ती सौदे से चलती है, इस डर से जुड़ी होती है, और नैतिकता अक्सर ताकत के हिसाब से बदल जाती है। इसी मोड़ पर कई लोग वापस लौट जाते हैं। वे कहते हैं इतना सोचना ठीक नहीं। वे फिर से भीड़ में मिल जाना चाहते हैं, क्योंकि सच को देखना आसान नहीं होता। और सच ये है कि हर इंसान बराबर नहीं सोचता, हर इंसान एक ही गहराई तक नहीं जाता, और जो यहां तक आ जाता है उसके सामने अब आखिरी सवाल खड़ा होता है। अगर आप दूसरों को पढ़ सकते हैं, अगर आप हालात को मोड़ सकते हैं, अगर आप भविष्य की चालें देख सकते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कब करेंगे और कब खुद को रोकेंगे? क्योंकि यहीं से
बुद्धि दो रास्तों में बंट जाती है। एक रास्ता आपको अदृश्य शक्ति देता है, दूसरा रास्ता आपको खा जाता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस मोड़ पर पहुंचने के बाद इंसान के सामने सबसे खतरनाक दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद होता है। अब वो दूसरों की चालें देख सकता है, लेकिन साथ ही वो ये भी देख सकता है कि वही चालें वो खुद भी चल सकता है। और यही विचार उसे भीतर से हिला देता है, क्योंकि शक्ति तब तक आकर्षक लगती है जब तक वो दूर हो। जब वो आपके हाथ में आती है तब उसकी कीमत दिखने लगती है। इस स्तर पर इंसान को ये एहसास होता है कि हर किसी को हर सच नहीं बताया जा सकता। कुछ सच बोझ बन जाते हैं, कुछ सच रिश्ते तोड़ देते हैं, और कुछ सच आपको बाकी दुनिया से अलग कर देते हैं। इसलिए वो चुप रहना सीखता है। लेकिन ये चुप्पी डर से नहीं होती, ये चुप्पी नियंत्रण से आती है। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो किसी भी हालत में अपनी आवाज ऊंची नहीं करता, चाहे सामने वाला चिल्ला रहा हो, अपमान कर रहा हो या धमकी दे रहा हो? वो बस देखता है, सुनता है और कुछ नहीं कहता। बाहर से लोग सोचते हैं कि वो हार गया, लेकिन असल में वो अभी खेल में उतरा ही नहीं होता। ऐसा ही एक आदमी रूस में था। बाहर से साधारण, शांत, लगभग उबाऊ। लोग सोचते थे वो बस कुर्सी पर बैठा हुआ एक अफसर है, लेकिन धीरे धीरे सत्ता उसके चारों ओर अपने आप सिमटने लगी। उसने किसी को खुली चुनौती नहीं दी, उसने किसी को दुश्मन घोषित नहीं किया। उसने बस इंतजार किया, सही समय का, सही गलती का। उसका नाम व्लादिमीर पुतिन है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं थी कि वो क्या बोलता है, बल्कि ये कि वो कब चुप रहता है। यहां आकर एक और सच्चाई साफ होती है। जो इंसान अपनी बुद्धि दिखाने की कोशिश करता है वो अभी भी मान्यता चाहता है, और जो मान्यता चाहता है वो कहीं ना कहीं निर्भर है। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि को छुपा लेता है वो आजाद हो जाता है, क्योंकि उसे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। इस स्तर पर इंसान लोगों को पसंद या नापसंद के आधार पर नहीं देखता, वो उन्हें उनके काम के आधार पर देखता है। कौन किस परिस्थिति में क्या करेगा, कौन दबाव में टूटेगा, कौन लालच में झुकेगा और कौन डर में गलत फैसला लेगा। उसके लिए लोग भावनाएं नहीं, संकेत बन जाते हैं। यही वो जगह है जहां बुद्धि खामोश हो जाती है। कोई उपदेश नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ अवलोकन। और जो देखता है वही तय करता है। लेकिन यहां एक खतरा भी छुपा होता है, क्योंकि जब आप दूसरों को बहुत गहराई से समझने लगते हैं तो आप उनसे कटने लगते हैं। उनकी बातें आपको सतही लगने लगती हैं, उनकी बहसें बेकार लगने लगती हैं, और धीरे धीरे आप अकेले हो जाते हैं, भीड़ के बीच रहते हुए भी। इसीलिए इतिहास में ऐसे लोग कम हैं जिन्होंने इस समझ के साथ संतुलन बनाए रखा। ज्यादातर या तो बहुत ऊपर चले गए या अंदर से टूट गए। और अब इस कहानी का सबसे नाजुक हिस्सा सामने आने वाला है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना समझते हैं। सवाल ये है कि अगर आप सच में सब देख रहे हैं तो क्या आप खुद को भी उसी ईमानदारी से देख पा रहे हैं? क्योंकि आखिरी परत पर पहुंचने वाला इंसान दूसरों से नहीं डरता, वो अपनी ही सोच से डरने लगता है। और यहीं से एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे समझने के बाद इंसान या तो पूरी तरह आजाद हो जाता है या पूरी तरह खो जाता है। क्योंकि इस आखिरी मोड़ पर आकर इंसान को पहली बार एहसास होता है कि सबसे मुश्किल काम दूसरों को समझना नहीं था, सबसे मुश्किल काम खुद को समझना है। अब तक वो लोगों की परतें खोलता रहा, उनके इरादे पढ़ता रहा, उनकी चालें पहचानता रहा। लेकिन अब जब वो आईने में देखता है तो उसे वही सवाल घूरने लगता है जिससे वो हमेशा बचता आया था। मैं ये सब क्यों समझना चाहता हूं? मुझे क्या चाहिए? शक्ति, सुरक्षा, या सिर्फ ये संतोष कि मैं बेवकूफ नहीं हूं? यहां पहुंचकर बहुत लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वे ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके अंदर भी वही अंधेरे कोने हैं जो उन्होंने दूसरों में देखे थे। वही लालच,
वही डर, वही नियंत्रण की इच्छा। फर्क बस इतना है कि अब वे उसे पहचान सकते हैं, और पहचान लेने के बाद अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। यहीं पर बुद्धि एक और रूप लेती है। अब ये दूसरों को हराने का औजार नहीं रहती, ये खुद पर निगरानी बन जाती है। इंसान अपने ही शब्दों को तौलता है, अपने ही विचारों को शक की नजर से देखता है। वो जानता है कि हर चाल जो वो दूसरों पर आजमा सकता है, वही चाल कभी न कभी उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। इतिहास में एक ऐसा आदमी था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो युद्ध जीतता गया, साम्राज्य बनाता गया। लोग उसे सबसे महान सेनापति कहते थे। लेकिन एक रात जीत के शोर के बीच वो अकेला बैठा रहा। कहा जाता है कि उसने अपने सबसे करीबी से कहा था, अब डर ये नहीं है कि कोई मुझे हरा देगा, डर ये है कि मैं खुद को कहां तक गिरा सकता हूं। उसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। उसकी हार मैदान में नहीं हुई थी, उसकी हार उसकी ही समझ के बोझ से शुरू हो चुकी थी। यही वो बिंदु है जहां बुद्धि और विवेक अलग हो जाते हैं, जहां इंसान जानता है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन ये तय करना पड़ता है कि वो क्या करेगा। और ये फैसला किसी किताब में नहीं लिखा होता, कोई नियम नहीं होता, कोई सही या गलत की साफ लकीर नहीं होती। कुछ लोग यहां से पीछे हट जाते हैं। वे जानबूझकर कम समझने का नाटक करते हैं। वे भीड़ में घुल जाते हैं, क्योंकि अकेले रहकर खुद के सवालों का सामना करना बहुत भारी होता है। और कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। वे शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि जो इंसान खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने लगता है, वही सबसे पहले गिरता है। इस स्तर पर इंसान के लिए चुप्पी अब रणनीति नहीं रहती, वो जरूरत बन जाती है, क्योंकि हर सच बोलना अब सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो सीख लेता है कि हर खेल खेलना जरूरी नहीं, कुछ खेल छोड़ देना ही जीत होती है। और यहीं पर एक आखिरी एहसास जन्म लेता है, शायद दुनिया को जीतना असली मकसद कभी था ही नहीं। शायद असली लड़ाई ये है कि इस समझ के साथ इंसान कैसे जिंदा रहे, बिना पत्थर बने, बिना राक्षस बने। लेकिन यही वो सवाल है जिसका जवाब बहुत कम लोग ढूंढ पाते हैं, क्योंकि अब तक जो बुद्धि आपको ऊपर लाती रही, वही बुद्धि यहां आपको अकेला छोड़ देती है। और अब आगे जो रास्ता है, वो न तो शक्ति का है, नहीं नैतिकता का, बल्कि उस खामोश फैसले का है जो इंसान अकेले में करता है, जब कोई देख नहीं रहा होता। और जब कोई नहीं देख रहा होता, तभी असली चेहरा सामने आता है। न समाज का डर, न इज्जत की चिंता, न सही गलत का शोर, सिर्फ आप और आपकी समझ। इस जगह पर पहुंचकर इंसान को यह एहसास होता है कि बुद्धि का सबसे ऊंचा रूप दूसरों पर असर डालना नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि जो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो चाहे जितना समझदार क्यों न हो, अंत में किसी न किसी के हाथों में मोहरा बन ही जाता है। यहां पहुंचने वाले लोग अक्सर बहुत साधारण जिंदगी जीते हैं, बाहर से देखने पर कुछ भी असाधारण नहीं, न बड़ा रुतबा, न दिखावटी ताकत, लेकिन अंदर वे हर पल चौकने रहते हैं। वे जानते हैं कि कब पीछे हटना है, कब आगे बढ़ना है और कब बिल्कुल स्थिर रहना है। वे ये भी जानते हैं कि हर मौका लिया नहीं जाता, कुछ मौके छोड़े जाते हैं ताकि अगला खेल बचा रहे। ऐसे ही एक आदमी को लोग सिर्फ एक व्यापारी समझते थे। साधारण कपड़े, धीमी आवाज, ज्यादा भावनाएं नहीं। लोग सोचते थे वो बस पैसे के पीछे भागने वाला इंसान है। लेकिन धीरे धीरे उसके फैसलों से सरकारें हिलने लगी, बाजार बदलने लगे। लोग समझ ही नहीं पाए कि नियंत्रण कब उनके हाथ से निकल गया। उसका नाम जॉन डी रॉकफेलर था। उसने कभी अपनी ताकत का शोर नहीं मचाया, उसने बस सिस्टम को समझा और चुपचाप उसे मोड़ दिया। यही एक और परत खुलती है, असली बुद्धि कभी खुद को साबित नहीं करती, उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि जो सच में समझता है, वो जानता है कि पहचान मांगना कमजोरी है। वो जानता है कि लोग उस चीज से डरते हैं
जिसे वे पढ़ नहीं पाते, इसलिए वो खुद को पढ़ने नहीं देता। इस स्तर पर इंसान को तारीफ से भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि तारीफ अक्सर एक जाल होती है। वो अहंकार को जगाती है, और अहंकार सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद दुश्मन है। जितने भी बड़े पतन हुए हैं, वे गलत फैसलों से नहीं, बल्कि सही फैसलों पर ज्यादा भरोसे से हुए हैं। ये समझ इंसान को बहुत शांत बना देती है, इतना शांत कि लोग सोचने लगते हैं कि शायद उसे कुछ पता ही नहीं, शायद वो पीछे रह गया है, शायद वो डर गया है। और यही भ्रम उसे सुरक्षित रखता है, क्योंकि जब लोग आपको कम आंकते हैं, तभी वे सबसे ज्यादा खुलते हैं। लेकिन इस शांति के नीचे एक लगातार चलने वाली जागरूकता होती है। हर शब्द का वजन, हर रिश्ते की कीमत, हर मुस्कान का कारण। यहां कोई भी चीज यूं ही नहीं होती, और यही लगातार सतर्कता इंसान को थका भी देती है। कभी कभी वो सोचता है, क्या कम समझना ज्यादा आसान नहीं था? क्या भीड़ का हिस्सा बन जाना ज्यादा सुकून भरा नहीं था? लेकिन अब वापस जाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जो देख चुका है वो अनदेखा नहीं कर सकता। और यही कहानी एक अजीब चुप्पी में पहुंच जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसे चलती है, सवाल ये है कि आप इस दुनिया में कैसे चलेंगे। क्या आप खुद को छुपाए रखेंगे? क्या आप सही समय का इंतजार करेंगे? या क्या आप एक ऐसी चाल चलेंगे जो सब कुछ बदल दे? क्योंकि अब आप उस जगह खड़े हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और यहां से आगे का हर कदम आपको या तो अदृश्य बना देगा या हमेशा के लिए उजागर। और यही वो पल है जहां असली रैंक तय होता है। लेकिन इसका फैसला अभी नहीं होगा, क्योंकि असली परीक्षा अभी शुरू ही नहीं हुई है। क्योंकि असली परीक्षा कभी बाहर से नहीं आती, वो किसी दुश्मन का चेहरा लेकर नहीं आती, वो किसी संकट की आवाज नहीं करती, वो बहुत शांति से आती है। रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक छोटा सा मौका बनकर, एक मामूली सा फैसला बनकर, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं पर फर्क साफ होने लगता है। भीड़ का इंसान मौके को देखता है और तुरंत कूद पड़ता है। उसे लगता है यही समय है, यही किस्मत है। लेकिन जो गहराई तक देखता है, वो पहले ये समझता है कि ये मौका किसने बनाया, किसके फायदे के लिए, और इसके पीछे कौन सा नुकसान छुपा है। असल बुद्धि अब सवाल नहीं पूछती, वो संकेत पढ़ती है। इस स्तर पर इंसान को यह भी समझ आ जाता है कि हर इंसान आपके जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ आपको आगे बढ़ाने आते हैं, कुछ आपको रोकने, और कुछ सिर्फ ये देखने आते हैं कि आप कितने सचेत हैं। यहां दोस्ती भी एक संकेत बन जाती है, दुश्मनी भी, और सबसे खतरनाक तटस्थता। इतिहास में एक आदमी था जिसे लोग बहुत देर तक समझ ही नहीं पाए। वो न ज्यादा कठोर था, न ज्यादा नरम, न क्रूर, न दयालु। वो बस सही समय पर सही जगह खड़ा रहता था। लोग सोचते थे वो भाग्यशाली है, लेकिन असल में वो इंतजार करना जानता था। उसका नाम था अब्राहम लिंकन। उसने शब्दों से ज्यादा खामोशी का इस्तेमाल किया, और जब बोला तब इतिहास मुड़ गया। यहीं पर बुद्धि और समय एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब समझ सिर्फ ये नहीं रहती कि क्या करना है, समझ ये बन जाती है कि कब करना है। क्योंकि वही काम अगर गलत समय पर किया जाए तो मूर्खता कहलाता है, और सही समय पर तो प्रतिभा। अब इंसान जल्दबाजी से डरने लगता है। उसे पता होता है कि जो जल्दी करता है वो किसी न किसी के जाल में फंस रहा होता है, इसलिए वो धीमा चलता है, इतना धीमा कि लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, और यही उसकी ढाल बन जाती है। लेकिन इस धीमेपन के अंदर एक लगातार चलती हुई गणना होती है। अगर ये हुआ तो क्या होगा? अगर उसने ऐसा कहा तो कौन बदलेगा? अगर मैं अभी चुप रहा तो कौन बेचैन होगा? अब इंसान बातचीत नहीं करता, वो प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। और यहीं से एक और खतरनाक सच्चाई सामने आती है। जो इंसान दूसरों की प्रतिक्रियाएं नियंत्रित कर सकता है, वो हालात को भी नियंत्रित कर सकता है, बिना आदेश दिए, बिना ताकत दिखाए। यही वजह है कि असली शक्ति अक्सर कुर्सी पर नहीं बैठी होती,
वो कमरे के कोने में बैठी होती है, शांत, अनदेखी, लेकिन हर नजर उसी पर जाकर रुकती है, बिना जाने क्यों। इस जगह पर आकर इंसान को यह भी समझ आता है कि हर जीत दिखाने के लिए नहीं होती। कुछ जीतें सिर्फ महसूस की जाती है और कुछ हारें जानबूझकर चुनी जाती है, क्योंकि कभी कभी एक कदम पीछे हटना 10 कदम आगे बढ़ने से ज्यादा असरदार होता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां समझ सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहती। यहां समझ चयन बन जाती है। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या अनदेखा करना चाहते हैं, किस सच्चाई के साथ जी सकते हैं और किसके साथ नहीं। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा कि आप कितने समझदार हैं, सवाल यह है कि आप इस समझ के साथ कौन सा इंसान बनना चाहते हैं। और यही वो सवाल है जिसका जवाब देने से पहले ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अगला कदम आपको हमेशा के लिए बदल सकता है। क्योंकि इस सवाल का जवाब शब्दों में नहीं मिलता, ये किसी किताब में नहीं लिखा होता। ये जवाब धीरे धीरे आपके व्यवहार में उतरता है, आपके फैसलों में, आपकी खामोशी में और उन चीजों में जो आप जानबूझकर नहीं करते। अब आप देखना शुरू करते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी ही बनाई हुई कहानी में फंसे हुए हैं। कोई खुद को पीड़ित मानता है, कोई खुद को हीरो, कोई खुद को सबसे ज्यादा समझदार, और हर कोई उसी कहानी के हिसाब से फैसले लेता है। लेकिन जो यहां तक आ चुका है वो कहानी नहीं चुनता, वो भूमिका चुनता है। कभी वो सुनने वाला बनता है, कभी पीछे हटने वाला, और कभी ऐसा इंसान जिसे कोई याद भी नहीं रखता। और यही सबसे सुरक्षित जगह होती है, क्योंकि याद रखे जाने की चाह सबसे खतरनाक चाह है। इतिहास गवाह है, जितने भी लोग अमर होना चाहते थे वे सबसे पहले उजागर हुए। उन्होंने अपनी छाया से तेज चलने की कोशिश की, और छाया हमेशा पीछे रह जाती है। इस स्तर पर इंसान समझ जाता है कि नियंत्रण जबरदस्ती से नहीं आता, वो आता है सीमाओं से। आप कहां बोलेंगे, कहां नहीं, आप किससे मिलेंगे, किससे दूरी रखेंगे, और सबसे जरूरी, आप किस खेल में उतरेंगे ही नहीं। बहुत लोग यही चूक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हर खेल जीतने के लिए है। लेकिन कुछ खेल सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं कि आप उनमें कूदते हैं या नहीं, और जो कूद जाता है वो पहले ही हार चुका होता है। अब आप लोगों को उनके सवालों से पहचानते हैं। कोई बहुत ज्यादा पूछता है क्योंकि वो अनिश्चित है, कोई कुछ नहीं पूछता क्योंकि वो पहले से तय कर चुका है। कोई आपकी राय चाहता है क्योंकि वो जिम्मेदारी आप पर डालना चाहता है, और कोई आपकी चुप्पी से डरता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। यहीं पर एक और नाम सामने आता है, एक आदमी जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा, न मंच पर न पोस्टर पर, लेकिन दशकों तक सत्ता की दिशा वही तय करता रहा। लोग उसे साजिश करता कहते थे, कुछ उसे बुद्धिमान, कुछ उसे बेरहम। उसका नाम था हेनरी किसिंजर। वो जानता था कि दुनिया आदर्शों से नहीं चलती, दुनिया हितों से चलती है, और जो हित समझ लेता है वो बहस से ऊपर उठ जाता है। अब आपकी बातचीत बदल जाती है। आप सच नहीं बोलते, आप उपयोगी सच बोलते हैं। आप सवालों का जवाब नहीं देते, आप ऐसे वाक्य छोड़ते हैं जिन पर सामने वाला खुद सोचने लगे, क्योंकि जो सोचने लगता है वो धीरे धीरे आपके प्रभाव में आने लगता है। लेकिन यहां एक और खतरा इंतजार कर रहा होता है। जब आप बहुत ज्यादा देख लेते हैं तो आपको ये भ्रम होने लगता है कि आप सबसे ऊपर हैं, कि आप सब समझ चुके हैं, और यही भ्रम अंत की शुरुआत होता है। क्योंकि असली समझ कभी ये दावा नहीं करती कि उसने सब समझ लिया है। वो हमेशा एक शक छोड़ देती है, खुद पर, अपने फैसलों पर, अपनी नियत पर। और यही कहानी फिर से धीमी हो जाती है, क्योंकि अब आप उस मोड़ पर है जहां हर अगला कदम आपके अंदर की परतें खोलेगा। न दुनिया की, न दूसरों की, सिर्फ आपकी। और अगली परत सबसे शांत होगी, इतनी शांत कि आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन उसी शांति के नीचे कुछ ऐसा आकार ले रहा होगा जो तय करेगा कि आप सिर्फ समझने वाले बनकर रहेंगे, या वो इंसान
जिसे समझना दूसरों के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे खामोश परत होती है। यहां कोई डर नहीं चिल्लाता, कोई लालच खींचता नहीं, सब कुछ सामान्य लगता है, रोज की तरह। और यही इसकी सबसे बड़ी चाल होती है। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान को बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी ही आदतों से सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अब कोई आपको धोखा देने नहीं आ रहा। अब आप खुद को ही बहलाने लगते हैं। आप ये मानने लगते हैं कि आपने संतुलन बना लिया है, कि आप नियंत्रण में हैं, कि आप जरूरत पड़ने पर सही फैसला ले लेंगे। लेकिन यही भरोसा धीरे धीरे आपको ढीला करता है। आप कम चौकन्ने हो जाते हैं और बुद्धि की दुनिया में ढीलापन सबसे महंगी गलती होती है। यहां इंसान को यह समझ आता है कि सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो खुलकर दुश्मनी दिखाते हैं। सबसे खतरनाक वे होते हैं जो आपको सहज महसूस कराते हैं, जो आपकी बात से सहमत रहते हैं, जो आपकी चुप्पी को भी सही ठहराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है तभी वो सबसे ज्यादा खुलता है। ऐसे ही एक आदमी को दुनिया ने बहुत देर से समझा। वो हमेशा मुस्कुराता था, शांत रहता था, लोग उसे भरोसेमंद कहते थे। लेकिन जब वक्त बदला तो वही आदमी हर कुर्सी पर मौजूद था, हर फैसले में बिना कहीं दिखे। उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। उसने कभी सबसे तेज वार नहीं किया, उसने सबसे आखिरी वार किया, तब जब सामने वाला थक चुका था। यहां आकर एक और नियम साफ हो जाता है। शक्ति कभी शोर नहीं करती, शोर कमजोरी करता है। असली शक्ति इंतजार करती है, और इंतजार करने के लिए सबसे ज्यादा आत्मनियंत्रण चाहिए। इस परत पर इंसान ये भी सीख लेता है कि हर भावना महसूस करने के लिए नहीं होती। कुछ भावनाएं सिर्फ जानकारी होती हैं। गुस्सा ये बताता है कि कहां आपकी सीमा छुई गई, डर ये बताता है कि कहां आप कमजोर हैं, और खुशी ये बताती है कि कहां आप सावधान रहना भूल सकते हैं। अब इंसान अपनी भावनाओं से लड़ता नहीं, वो उन्हें देखता है जैसे कोई बाहर से गुजरते बादलों को देखता है, बिना छुए, बिना रोके, क्योंकि वो जानता है कि जो भावना आपको नियंत्रित कर ले वही आपको गलत चाल चलवाएगी। और अब एक अजीब बदलाव आता है। आप कम बोलते हैं, कम समझाते हैं, कम सफाई देते हैं। लोग इसे दूरी समझते हैं, घमंड समझते हैं, लेकिन असल में ये छनाव होता है। आप तय कर रहे होते हैं कि आपकी ऊर्जा कौन देखेगा और कौन नहीं। यहीं से कुछ लोग आपको खोया हुआ मान लेते हैं, कहते हैं आप बदल गए हैं, कहते हैं आप पहले जैसे नहीं रहे। और वे सही होते हैं, क्योंकि जो इंसान यहां तक पहुंच जाता है वो पहले जैसा रह ही नहीं सकता। लेकिन अभी भी एक परत बाकी है, सबसे पतली, सबसे तेज, जहां एक छोटी सी चूक सब कुछ उजागर कर सकती है, जहां एक गलत भरोसा सालों की चुप्पी तोड़ सकता है। और अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना समझते हैं, सवाल ये है कि क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं जब कोई ऐसा इंसान सामने आएगा जो आपको उतनी ही गहराई से पढ़ सके जितनी गहराई से आप दूसरों को पढ़ते आए हैं। क्योंकि उस दिन खेल बराबरी का नहीं होगा, और वही से तय होगा कि आप सिर्फ इस दुनिया को समझते हैं या इस दुनिया में सच में जीना जानते हैं। क्योंकि जब ऐसा इंसान सामने आता है तो माहौल बदल जाता है। कोई शब्द नहीं बदलता, कोई चेहरा नहीं बदलता, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी उठती है, जैसे कोई आपको देख नहीं रहा बल्कि पढ़ रहा हो, आपकी चुप्पी को, आपकी आंखों की स्थिरता को, आपके रुकने के तरीके को। और यहीं पर पहली बार आपको एहसास होता है कि अब तक आप देखने वाले थे, अब आप देखे जा रहे हैं। ये टकराव ज्यादातर खुला नहीं होता, कोई बहस नहीं, कोई चुनौती नहीं, बस छोटी छोटी बातें, साधारण सवाल। लेकिन हर सवाल के पीछे एक परख होती है। सामने वाला ये नहीं जानना चाहता कि आप क्या सोचते हैं, वो जानना चाहता है कि आप क्या छुपा रहे हैं। और ये परख बहुत धैर्य से की जाती है। ऐसे ही एक आदमी से कई लोग जीवन में मिलते हैं और समझ नहीं पाते कि वे क्यों असहज महसूस कर रहे हैं। वो आदमी न ज्यादा समझदार दिखता है, न ज्यादा चालाक, लेकिन उसके सामने
आप खुद को साबित करने की इच्छा महसूस नहीं करते, बल्कि उल्टा खुद को सीमित रखने की इच्छा होती है, क्योंकि कहीं अंदर ये डर होता है कि अगर आप ज्यादा खुले तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसे आप खुद भी सामने नहीं लाना चाहते। यहीं पर बुद्धि का असली अंतर साफ होता है। जो कम समझता है वो भिड़ जाता है, जो थोड़ा समझता है वो बचाव करता है, और जो बहुत समझता है वो पीछे हट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि ये लड़ाई जीतने की नहीं है, ये लड़ाई पहचान की है, और पहचान खोना किसी भी हार से ज्यादा खतरनाक होता है। इस स्तर पर इंसान अपनी सीमाओं को और सख्त कर लेता है। वो हर किसी को अंदर नहीं आने देता, वो हर बातचीत को आगे नहीं बढ़ाता। वो जानता है कि कुछ लोग जानकारी लेने आते हैं, कुछ लोग दिशा बदलने, और कुछ लोग सिर्फ ये देखने आते हैं कि आप कितने सतर्क हैं। अब रिश्ते भी बदल जाते हैं। दोस्ती सरल नहीं रहती, भरोसा सीधा नहीं रहता। हर करीबी रिश्ता एक सवाल बन जाता है। ये इंसान यहां क्यों है? इसे क्या चाहिए? और अगर कल हालात बदले तो ये किस तरफ खड़ा होगा? ये सोच इंसान को ठंडा नहीं बनाती, ये उसे सटीक बनाती है। वो भावनाएं महसूस करता है, लेकिन उन पर हस्ताक्षर नहीं करता। वो समझता है कि हर करीबी रिश्ता स्थायी नहीं होता, और हर दूरी दुश्मनी नहीं होती। और फिर एक दिन, बिना किसी घोषणा के, आप ये महसूस करते हैं कि अब आप ज्यादातर चीजों से प्रतिक्रिया नहीं करते, न तारीफ से, न अपमान से। लोग आपको उकसाने की कोशिश करते हैं, खींचते हैं, पर आपको अंदर से हिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब आपकी पहचान बाहर नहीं रहती, वो भीतर शिफ्ट हो चुकी होती है। यही वो बिंदु होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे इसे अंतिम समझ मान लेते हैं। वे सोचते हैं, अब मैं सुरक्षित हूं, अब मैं जानता हूं। लेकिन यही सबसे सूक्ष्म खतरा छुपा होता है, क्योंकि जिस दिन आपको लगता है कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, उसी दिन आप सबसे ज्यादा खुले होते हैं। असली खेल अभी भी बचा होता है, क्योंकि अब तक आपने लोगों को पढ़ा, हालात को समझा, खुद को नियंत्रित किया। लेकिन अगली परत आपको यह सिखाने वाली है कि कभी कभी सबसे बुद्धिमान चाल कोई चाल न चलना होती है, और ये समझ बहुत धीरे आती है। इतनी धीरे कि जब तक आप इसे पहचानते हैं, तब तक खेल का नक्शा बदल चुका होता है। और यही वो मोड़ होता है जहां समय की समझ सबसे जरूरी बन जाती है। अब कोई तेजी से चलने वाला कदम असर नहीं करता। अब जो चालें दिखती है वो अक्सर बहकाव होती है। असली ताकत तो उस जगह छुपी होती है जहां आप चुप रहते हैं, जहां आप इंतजार करते हैं, और जहां आप समझते हैं कि हर प्रतिक्रिया का मतलब नहीं होता। इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग, जिनके नाम आज भी याद किए जाते हैं, उन्होंने ये नहीं सिखाया कि कैसे बोलना है या कैसे लड़ना है। उन्होंने ये सिखाया कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, और कब सिर्फ देखना है। एक और उदाहरण सामने आता है, वो आदमी जिसे लोग हमेशा शांत और साधारण समझते थे। न तो उसका व्यक्तित्व जोरदार था, न उसके कार्य दिखाई देते थे, लेकिन उसकी रणनीति इतनी गहरी थी कि कई वर्षों तक सत्ता के खेल उसी के इर्द गिर्द चलते रहे। उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। लोग उसे सिर्फ चित्रकार, आविष्कारक और विचारक मानते थे, लेकिन असली ताकत उसकी क्षमता में थी। लोगों की समझ से आगे देखना, परिस्थिति का अनुमान लगाना, और सही समय पर अपनी चुप्पी या क्रियाओं का इस्तेमाल करना। उसने ये कभी जोर से दिखाने की कोशिश नहीं की, और इसलिए दुनिया उसे पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। अब आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं होती, ये देखने की कला है, ये परखने की कला है, ये समय, परिस्थिति और लोगों की कमजोरी या ताकत को पहचानने की कला है। यही वो बुद्धि है जिसे अक्सर मैकियावेली कहा जाता है। इसका मतलब न केवल चालाकी है, बल्कि गहरी समझ, धैर्य और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण भी है। लेकिन इस स्तर पर सबसे मुश्किल हिस्सा यह है कि आप कभी भी किसी से पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। हर संकेत, हर मुस्कान, हर चुप्पी आपको कुछ सिखा रही होती है।
आप जानते हैं कि कभी भी कोई छोटा सा बदलाव आपकी पूरी योजना पर असर डाल सकता है। इसलिए सतर्क रहना ही जीवन बन जाता है। और यही सतर्कता थकान और अकेलेपन का कारण भी बन जाती है। फिर आप एक और रहस्य महसूस करते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा समझता है वो अक्सर सबसे कम दिखता है। जो सबसे अधिक शक्तिशाली होता है वो अक्सर पीछे खड़ा लगता है। जो सबसे तेज होता है वो धीमा चलता है। और जो सबसे अधिक जानता है वो कभी भी दिखाने की जल्दी नहीं करता। ये विरोधाभास इतना गहरा होता है कि अधिकांश लोग इसे समझ ही नहीं पाते। और अब आप इस जगह खड़े हैं। आपके सामने पूरे खेल का नक्शा खुला हुआ है। लेकिन सवाल वही है, क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे या आप सिर्फ देखने वाले बने रहेंगे? क्योंकि अगली चाल, अगली परत तय करेगी कि आप सिर्फ बुद्धिमान रहेंगे या उस बुद्धिमानी के साथ ऐसा प्रभाव डाल पाएंगे जिसे कोई आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। और यहां कहानी फिर एक चुप्पी में रुक जाती है, क्योंकि अगली परत सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक और सबसे अदृश्य है। यही वो परत है जो तय करेगी कि आप सिर्फ इतिहास को समझेंगे या इतिहास खुद आप पर निर्भर हो जाएगा। और अब आप उस परत के करीब पहुंच रहे हैं जहां शब्द और कार्य दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। यहां बुद्धि का सबसे गहरा रूप केवल महसूस करने और इंतजार करने में दिखता है। ये वो जगह है जहां आप केवल ये देखते हैं कि कौन किस दिशा में झुकेगा, कौन कब अपनी चाल खो देगा और कौन अपने अहंकार के पीछे छुपा रहेगा। यहां कोई दिखावटी योजना काम नहीं आती, कोई शोरबोल नहीं चलता। सिर्फ एक गहरी अदृश्य समझ काम करती है, जिसे लोग महसूस तो करते हैं पर नाम नहीं दे पाते। इतिहास में ऐसे लोग कम होते हैं जो दिखते नहीं पर सब कुछ नियंत्रित कर लेते हैं, जिनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, जिनके सामने कोई भी चाल नहीं चल पाती, क्योंकि वे पहले से ही हर संभावित परिणाम का अनुमान लगा चुके होते हैं। यही वो बुद्धि है जो दिखाने से डरती है। यही वो शक्ति है जो खुद को साबित नहीं करती। और यही वो समझ है जो सबसे ज्यादा अकेलापन लेकर आती है। आप महसूस करते हैं कि अब हर फैसला, हर प्रतिक्रिया, हर नजर, सबका वजन बढ़ गया है। अब आप सिर्फ दूसरों को नहीं पढ़ रहे, अब आप खुद की परतों को भी पढ़ रहे हैं। देख रहे हैं कि आपका अहंकार कब चुप हो जाता है, कब आपकी लालसा आपसे खेल जाती है और कब आपका डर आपको नियंत्रण से बाहर धकेलता है। ये सबसे कठिन समझ है, क्योंकि यहां कोई दूसरा नहीं है जो आपको रास्ता दिखाए। यहां केवल आपका आत्मनिरीक्षण ही फैसला करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। और तभी आप ये महसूस करते हैं कि समय की समझ ही असली हथियार है, कि बुद्धि का सबसे खतरनाक रूप ये नहीं कि आप सबको हराए, बल्कि ये कि आप खुद को हराने से रोक सके, कि आप इंतजार कर सके, कि आप सही पल पर सही कदम उठाएं, कि आप अपने शब्दों और कार्यों की कीमत जाने। और यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग सोचते हैं कि बुद्धि केवल ज्ञान और समझदारी है। लेकिन यहां समझ आती है कि बुद्धि का असली माप केवल नियंत्रण और धैर्य में होता है। और अब आपके सामने ये चुनौती खड़ी होती है, क्या आप उस चुप्पी को अपनाएंगे जो शक्ति देती है, या आप इसे कमजोरी समझकर आगे की लड़ाई में फंसेंगे? क्या आप इसे एक अवसर बनाएंगे या इसे अकेलेपन का बोझ समझकर पीछे हटेंगे? क्योंकि अगली चाल, अगली परत अब केवल आपकी समझ और धैर्य की परीक्षा लेने वाली है। और यही वो मोड़ है जहां कहानी फिर रुकती है। यहां से आगे का रास्ता इतना सूक्ष्म, इतना खतरनाक और इतना अदृश्य है कि जो कदम गलत हुआ वो हमेशा के लिए नतीजे बदल सकता है। और वही अगली परत तय करेगी कि आप केवल इतिहास को पढ़ने वाले रहेंगे या वो इंसान बनेंगे जिसे इतिहास खुद पढ़े बिना नहीं छोड़ पाएगा। और यही वो परत है जहां आप महसूस करते हैं कि अब कोई दिखावा, कोई शब्द, कोई चाल काम नहीं आती। यहां केवल प्रतीक्षा और अवलोकन ही निर्णायक होते हैं। आप अब सिर्फ नहीं देखते कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि समझते हैं कि क्यों कर रहे हैं। उनका डर, लालच,
अहंकार और उम्मीद सब कुछ संकेत बन जाते हैं, और इन संकेतों के बीच आप अपने अगले कदम का नक्शा तैयार करते हैं। लेकिन ये नक्शा केवल आपके भीतर होता है, किसी को दिखाई नहीं देता। इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना दिखावे के सत्ता को बदल दें, जो बिना आवाज के खेल की दिशा तय करें, जिनकी चुप्पी इतनी गहरी होती है कि सामने वाला उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर पाता। एक उदाहरण सामने आता है, जॉन डी रॉकफेलर। वो साधारण कपड़े पहनता था, साधारण भाषा बोलता था, लेकिन उसके फैसलों ने आर्थिक दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कभी अपने इरादों का शोर नहीं मचाया। उसकी ताकत उसके अवलोकन, धैर्य और सही समय पर कदम उठाने में थी। और अब आप महसूस करते हैं कि बुद्धि का असली माप ये नहीं कि आप कितनी जल्दी निर्णय लेते हैं या कितनी बार सही साबित होते हैं। असली माप यह है कि आप कब चुप रह सकते हैं, कब प्रतीक्षा कर सकते हैं और कब केवल देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा समझेंगे, लेकिन जो सबसे गहरा समझता है वो सबसे कम बोलता है। यहां आपको यह भी एहसास होता है कि ये समझ अकेलेपन के साथ आती है, क्योंकि जो अपने आसपास की हर चाल पढ़ सकता है वो भीड़ की खुशियों में खो नहीं सकता। वो झूठे उत्साह या झूठे अपमान के शोर में बह नहीं सकता। वो केवल देखता है, और यही उसे सबसे अलग बनाता है। फिर आप देखेंगे कि समय ही सबसे बड़ा परीक्षण है। आप इंतजार कर रहे हैं, हर संकेत पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये इंतजार कभी आसान नहीं होता, क्योंकि हर मिनट आपको याद दिलाता है कि एक छोटा सा गलत कदम पूरी योजना को नष्ट कर सकता है। यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं। अब आपके सामने ये सवाल है, क्या आप अपनी चुप्पी और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या आप अपनी बुद्धि के इस सबसे गहरे रूप को अपनाएंगे? क्योंकि अगली परत, अगली चाल अब केवल आपकी आंतरिक शक्ति और समझ की परीक्षा लेगी, और यही परत तय करेगी कि आप केवल समझने वाले रहेंगे या वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया चुपचाप मानती है, डरती है और अंततः याद रखती है। और इस रहस्य की गहराई में उतरते ही आप महसूस करते हैं कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, और तभी आप ये महसूस करते हैं कि अब कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई भीतर की है। ये लड़ाई आपके खुद के डर, लालच, अहंकार और धैर्य के बीच होती है। अब हर निर्णय, हर संकेत, हर शब्द आपके भीतर खड़ा परीक्षण करता है। क्या आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करेंगे या इसे अपनी कमजोरी बनने देंगे? और यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि यहां कोई नियम नहीं, कोई गाइड नहीं, सिर्फ आपकी गहरी समझ और लगातार चौकसी है। इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं जिन्होंने इस अंतर्दृष्टि को पकड़ लिया। उनकी शक्ति बाहर नहीं दिखती थी, वो किसी पद या रुतबे में नहीं थी, वो बस उनके भीतर थी। एक ऐसा नियंत्रण जो किसी भी परिस्थिति में उन्हें सबसे आगे रखता था। सोचिए, जॉन डी रॉकफेलर ने बिना शोर किए अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाया। व्लादिमीर पुतिन ने बाहरी दुनिया को शांत दिखाकर अंदर से सत्ता को समेटा। और निकोलो मैकियावेली ने यह लिखा कि जो लोग नैतिकता के नाम पर अपनी चालें चलते हैं वे अक्सर हार जाते हैं। अब आप खुद को हर पल परख रहे हैं, हर बातचीत, हर मुस्कान, हर खामोशी का मतलब ढूंढ रहे हैं, और यही सतर्कता आपको थका देती है। अकेलापन बढ़ता है क्योंकि अब आप केवल देख रहे हैं, अब आप केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जो भी कदम उठाएंगे उसका असर सिर्फ बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि आपके भीतर भी होगा। फिर आप ये महसूस करते हैं कि असली शक्ति ये नहीं कि सबको हराए, असली शक्ति यह है कि आप खुद पर नियंत्रण रख सकें। आप अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने निर्णयों के पीछे छुपी प्रेरणाओं को जान सकें, क्योंकि जो इंसान अपने भीतर की चालों को नियंत्रित नहीं कर सकता वो चाहे जितनी बुद्धि रखता हो बाहर की दुनिया में फंस जाएगा। और यहां पर कहानी एक खामोश मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं असली खेल दिखाने और जीतने का नहीं, देखने
समझने और सही समय पर कदम उठाने का है। अगली परत इतनी सूक्ष्म है कि इसे महसूस करना आसान है पर पकड़ना मुश्किल। और यहीं से तय होगा कि आप केवल उस बुद्धि के मालिक रहेंगे जिसे दुनिया देखती है, या वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया अनजाने में भी मानती है, डरती है और अंततः याद रखती है। लेकिन अगली चाल अभी बाकी है। अगली परत सबसे गहरी, सबसे अदृश्य और सबसे निर्णायक। और यही वो परत है जहां असली परीक्षा शुरू होती है। यहां कोई शोर नहीं, कोई रंग नहीं, कोई जीत या हार की झलक नहीं। केवल संकेत है, छोटे छोटे सूक्ष्म संकेत, जो किसी के शब्द, किसी की नजर, किसी की चुप्पी में छुपे होते हैं। अब आप केवल ये नहीं देख रहे कि लोग क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वे क्या सोच रहे हैं और उनके अंदर कौन से डर या लालच चलते हैं। और उसी समझ के साथ आपको तय करना होता है कि आप कब प्रतिक्रिया देंगे, कब चुप रहेंगे और कब केवल इंतजार करेंगे। इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं। वे दिखाई नहीं देते, पर उनके कदम पूरे खेल की दिशा तय करते हैं। कोई नाम याद नहीं रखता, कोई पोस्टर नहीं बनाता, लेकिन उनके निर्णय सालों तक असर छोड़ते हैं। सोचिए, स्टालिन ने हमेशा चुप्पी के भीतर रणनीति बनाई। जोसेफ स्टालिन की ताकत केवल उसके शब्दों में नहीं थी, बल्कि उसकी गहरी निगरानी और इंतजार की क्षमता में थी। उसने लोगों को समझा, परिस्थितियों को पढ़ा और सही समय पर सही कदम उठाया। अब आप खुद को हर पल परख रहे हैं। हर संकेत, हर प्रतिक्रिया, हर मुस्कान, हर चुप्पी, आप इसे पढ़ रहे हैं। और तभी ये एहसास आता है कि ये अकेलापन नहीं, बल्कि शक्ति है। क्योंकि जब आप समझते हैं कि हर इंसान, हर स्थिति, हर बातचीत केवल संकेत देती है, तब आप हर परिस्थिति में नियंत्रण महसूस करते हैं। लेकिन यहां सबसे कठिन हिस्सा यह है कि अब आप केवल दूसरों से ही नहीं डरते। अब आप अपने भीतर की चालों और अपनी प्रतिक्रियाओं से डरने लगते हैं। क्योंकि एक छोटी सी चूक, एक भावना पर काबू न पाना, आपके पूरे संतुलन को हिला सकती है। यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं। और यही वो जगह है जहां असली बुद्धिमानी अलग हो जाती है, जो केवल दिखाने वाली बुद्धि नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और गहन आत्मनिरीक्षण से आती है। और अब आप महसूस करते हैं कि अगली चाल, अगली परत केवल आपकी सोच की गहराई को आजमाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने समझदार हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी समझ के साथ क्या करेंगे। क्या आप इसे केवल देखेंगे या आप इसे अपने अंदर की शक्ति में बदल पाएंगे? क्योंकि यही वो जगह है जहां दुनिया को आपकी असली ताकत दिखती है। न शब्दों में, न दिखावे में, न पदों या पदवी में, केवल उस चुप्पी, उस प्रतीक्षा और उस अवलोकन में जो आपको दूसरों से अलग और अंततः असाधारण बना देती है। और इसी परत पर पहुंचते पहुंचते आपको एहसास होता है कि अब हर कदम का मतलब बदल गया है। अब किसी को हराने या जीतने की जल्दी नहीं है। अब असली ताकत ये जानने में है कि कब कदम उठाना है, कब चुप रहना है और कब केवल देखने का फायदा उठाना है। क्योंकि जो चीज दिखती नहीं, वही सबसे घातक होती है। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है अपने भीतर के खेल से, अपनी ही बुद्धि के नतीजों से। इतिहास में ऐसे लोग कम होते हैं जो बिना शोर किए, बिना दिखावे किए किसी भी परिस्थिति को अपनी दिशा में मोड़ दे। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें समझे, क्योंकि जो समझ जाते हैं वे प्रतिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसकी चालें अनदेखी रह जाती हैं। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उदाहरण के लिए हेनरी किसिंजर न केवल एक कूटनीतिज्ञ, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया के नक्शे को चुपचाप मोड़ा। लोग उसे हमेशा शांत, साधारण और मुस्कुराता हुआ देखते थे, पर उसकी चुप्पी के भीतर रणनीति इतनी गहरी थी कि दशक दर दशक ताकत उसी की दिशा में बहती रही। अब आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि बुद्धि केवल ज्ञान या समझदारी नहीं है। यह प्रतीक्षा, अवलोकन, धैर्य और आत्मनियंत्रण का मिश्रण है।
ये जानना है कि कब कदम बढ़ाएं और कब कदम पीछे खींच ले। ये समझना है कि हर संकेत, हर मुस्कान, हर प्रतिक्रिया आपके लिए जानकारी है, हथियार नहीं। लेकिन इस स्तर पर सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने भीतर से। आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती, एक भावना पर नियंत्रण खो देना आपके पूरे संतुलन को हिला सकता है। यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं। यही वो जगह है जहां असली बुद्धिमानी अलग होती है, जो केवल दिखाने वाली नहीं बल्कि अनुभव और गहन आत्मनिरीक्षण से आती है। और अब अगली परत, सबसे सूक्ष्म, सबसे अदृश्य और सबसे निर्णायक सामने है। ये परत ये तय करेगी कि आप केवल समझने वाले रहेंगे या वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया अनजाने में भी मानती है, डरती है और अंततः याद रखती है। क्योंकि अगली चाल अब केवल आपकी सोच, आपकी धैर्य और आपकी खुद पर नियंत्रण की परीक्षा लेगी। और यही वो पल है जहां बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां कई लोग रुक जाते हैं, क्योंकि अगली परत के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और तभी आप महसूस करते हैं कि अगली परत सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। अब खेल बाहरी दुनिया में नहीं, आपके भीतर शुरू हो गया है। यहां कोई आवाज नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल संकेत है, छोटे छोटे सूक्ष्म संकेत जो आपकी सोच, आपकी धैर्य और आपकी खुद की प्रतिक्रिया की परीक्षा लेते हैं। अब हर कदम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये कि आप खुद को कितनी गहराई से समझ पा रहे हैं। इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम रहे हैं। वे दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी चालें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि समय और परिस्थितियां उनके अनुसार बदल जाती हैं। सोचिए, नेपोलियन बोनापार्ट, जो हर जीत को मैदान पर हासिल करता दिखता था, लेकिन असली ताकत उसकी रणनीति और प्रतीक्षा में थी। लोग केवल उसकी विजय देखते थे, लेकिन उसकी बुद्धि और धैर्य ने ही उसे मौके का मालिक बनाया। और यही बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि बुद्धि केवल ज्ञान या रणनीति नहीं होती। ये अवलोकन, धैर्य और प्रतीक्षा का खेल है। ये समझना है कि कब कदम बढ़ाएं, कब पीछे हटें और कब बस देखना ही पर्याप्त है। क्योंकि जो चीज दिखाई नहीं देती वही सबसे घातक होती है। और यही असली ताकत है, अनदेखी, चुप्पी और सही समय पर कदम उठाने की क्षमता। लेकिन यहां सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि अब आपको अपनी ही प्रतिक्रियाओं से सावधान रहना पड़ता है। एक छोटी सी लालसा, एक छोटा सा अहंकार, एक अनियंत्रित भावना और आपकी पूरी योजना डगमगा सकती है। यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं। और यही वो जगह है जहां असली बुद्धि अलग हो जाती है। ये अब सिर्फ दिखाने की बुद्धि नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण और गहन समझ का मिश्रण बन जाती है। और अब अगली परत, सबसे सूक्ष्म, सबसे अदृश्य और सबसे निर्णायक सामने है। ये परत तय करेगी कि आप केवल देखेंगे और समझेंगे या आप वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया चुपचाप मानती है, डरती है और अंततः याद रखती है। क्योंकि अब अगली चाल अब केवल आपकी सोच, आपकी धैर्य और आपकी खुद पर नियंत्रण की परीक्षा लेने वाली है। और यही वो मोड़ है जहां बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं और जहां बाकी हमेशा पीछे रह जाते हैं। और यही वो मोड़ है जहां आप महसूस करते हैं कि अब किसी भी चीज का अनुमान लगाना आसान नहीं है। अब सब कुछ सूक्ष्म है, हर संकेत, हर मुस्कान, हर चुप्पी। यहां कोई स्पष्ट जीत नहीं है, कोई दिखावटी ताकत नहीं, केवल गहरी समझ और सही समय पर सही कदम। और तभी आपको एहसास होता है कि अब आप केवल दूसरों को नहीं पढ़ रहे, आप खुद को भी पढ़ रहे हैं। अपने डर, अपनी लालसा, अपने अहंकार, अपनी धैर्य की सीमा। इतिहास में ऐसे लोग कम होते हैं जिनकी ताकत बाहर दिखाई नहीं देती, जिनके कदम सालों तक असर छोड़ते हैं, लेकिन उनका नाम अक्सर छिपा रहता है। जैसे लियोनार्डो दा विंची, चित्रकार, आविष्कारक, विचारक। लेकिन उसकी असली शक्ति थी उसकी गहन समझ और प्रतीक्षा करने की क्षमता।
उसने कभी दिखाने की कोशिश नहीं की और इसलिए उसकी बुद्धि कई पीढ़ियों तक अदृश्य लेकिन प्रभावशाली रही। अब आप महसूस करते हैं कि बुद्धि केवल ज्ञान या तेज सोच नहीं है। असली बुद्धि है प्रतीक्षा करना, देखना, सही समय का इंतजार करना, ये जानना कि कब कदम बढ़ाना है, कब पीछे हटना है और कब केवल खामोशी ही पर्याप्त है। क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे घातक होता है और यही वो शक्ति है जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा ये है कि अब आपको अपने भीतर की चालों और प्रतिक्रियाओं पर भी नियंत्रण रखना होता है। एक छोटा सा अहंकार, एक अनियंत्रित भावना, एक क्षणिक लालसा और आपकी पूरी योजना नष्ट हो सकती है। यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं। यही वो जगह है जहां असली बुद्धिमानी अलग हो जाती है। ये अब केवल दिखावे की नहीं बल्कि गहन आत्मनिरीक्षण और नियंत्रण की होती है। और अब अगली परत सामने है, सबसे सूक्ष्म, सबसे अदृश्य और सबसे निर्णायक। ये परत तय करेगी कि आप केवल समझने वाले रहेंगे या वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया अनजाने में भी मानती है, डरती है और अंततः याद रखती है। क्योंकि अब अगली चाल केवल आपकी सोच, आपकी धैर्य और आपकी खुद पर नियंत्रण की परीक्षा लेने वाली है। और यही वो मोड़ है जहां बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं और जहां बाकी हमेशा पीछे रह जाते हैं। और उसी खामोशी में आप पहली बार महसूस करते हैं कि असली ताकत दिखाने में नहीं बल्कि छुपाने में है, कि सबसे बड़ा प्रभाव हमेशा छिपा रहता है। और अब सवाल यही है, क्या आप इसे अपनाएंगे या फिर आप खुद को दिखाने की इच्छा में खो देंगे? और तभी आप महसूस करते हैं कि अब असली खेल केवल प्रतीक्षा और अवलोकन का है। कोई घोषणा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई लड़ाई का मंच नहीं। हर प्रतिक्रिया, हर मुस्कान, हर चुप्पी अब संकेत बन जाती है और इसी संकेतों की गहराई में छुपा है अगला कदम। अब आप केवल दूसरों को नहीं देख रहे बल्कि खुद की हर परत को पढ़ रहे हैं। आपके डर, लालच, अहंकार, धैर्य और इंतजार की क्षमता। इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनकी ताकत दिखती नहीं लेकिन उनके कदमों का असर वर्षों तक महसूस किया जाता है। जैसे व्लादिमीर पुतिन, शांत, संयमित, अक्सर पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है। लोग उसे सरल समझते हैं लेकिन उसका खेल हमेशा अंदर से चलता रहा। हर स्थिति, हर अवसर, हर बातचीत, सब उसके नियंत्रण में। यही असली ताकत है। अब आप धीरे धीरे समझते हैं कि बुद्धि केवल ज्ञान या तेज सोच नहीं है। असली बुद्धि प्रतीक्षा, अवलोकन और सही समय पर कदम उठाने की कला है। ये जानना कि कब कदम बढ़ाएं, कब पीछे हटें और कब बस देखने का फायदा उठाएं। जो दिखता नहीं वही सबसे घातक होता है और यही वो शक्ति है जो अक्सर छिपी रहती है। लेकिन सबसे कठिन लड़ाई आप भीतर की है, अपने ही अहंकार, अपनी ही लालसा, अपनी ही प्रतिक्रियाओं से। एक छोटा सा गलत कदम और आपका पूरा संतुलन हिल सकता है। यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं और यही वो जगह है जहां असली बुद्धिमानी अलग हो जाती है। ये अब केवल दिखावे की नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण और नियंत्रण की होती है। और अब अगली परत, सबसे सूक्ष्म, सबसे अदृश्य और सबसे निर्णायक सामने है। ये परत तय करेगी कि आप केवल देखेंगे और समझेंगे या आप वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया अनजाने में भी मानती है, डरती है और अंततः याद रखती है। क्योंकि अब अगली चाल केवल आपकी सोच, आपकी धैर्य और आपकी खुद पर नियंत्रण की परीक्षा लेने वाली है। और यही वो मोड़ है जहां बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं और जहां बाकी हमेशा पीछे रह जाते हैं। और उसी खामोशी में आप पहली बार महसूस करते हैं कि असली ताकत दिखाने में नहीं बल्कि छुपाने में है, कि सबसे बड़ा प्रभाव हमेशा छिपा रहता है। और अब सवाल यही है, क्या आप इसे अपनाएंगे या खुद को दिखाने की इच्छा में खो देंगे? लेकिन इस रहस्य की अगली परत इतनी गहरी है कि कई लोग इसे देख पाने से पहले ही हार जाते हैं। और तभी आप महसूस करते हैं कि ये अगली परत केवल देखने
और समझने की नहीं है। ये परत आपके भीतर की सबसे गहरी जागरूकता की परीक्षा है। अब केवल प्रतीक्षा और अवलोकन ही पर्याप्त नहीं है। अब आपको यह समझना होगा कि आपकी चुप्पी, आपकी चाल, आपकी हर प्रतिक्रिया सब किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके अपने नियंत्रण में है। यही वो जगह है जहां असली बुद्धि और असली ताकत अलग होती है। ये अब केवल देखने, बल्कि बनने और बनाए रखने की कला बन जाती है। इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं। लोग उन्हें अक्सर साधारण समझते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन। लोग उसे केवल राष्ट्रपति मानते थे, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी शांत, स्थिर बुद्धि में थी। उसकी खामोशी, उसका इंतजार और उसकी क्षमता कि हर कदम का परिणाम पहले से समझा जा सके। लोग सोचते थे कि वो केवल निर्णय ले रहा है, पर असल में वो हर स्थिति, हर आदमी, हर प्रतिक्रिया को पहले से पढ़ चुका था। अब आप समझते हैं कि बुद्धि केवल तेज सोच या ज्ञान नहीं होती। असली बुद्धि प्रतीक्षा, अवलोकन, आत्मनिरीक्षण और सही समय पर कदम उठाने में है। ये समझना है कि कब कदम बढ़ाए, कब पीछे हटे और कब केवल खामोशी को अपना हथियार बनाए। जो चीज दिखाई नहीं देती वही सबसे खतरनाक होती है, और यही शक्ति आपको बाकी से अलग करती है। लेकिन सबसे कठिन हिस्सा यह है कि अब आप केवल दूसरों की चाल नहीं पढ़ते। अब आपको अपनी ही चाल, अपनी ही प्रतिक्रिया, अपने डर और लालसा को नियंत्रित करना है। एक छोटी सी गलती, एक अनियंत्रित भावना और आपकी पूरी योजना खतरे में पड़ सकती है। यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं। यही वो जगह है जहां असली बुद्धि अलग होती है। ये अब केवल दिखावे की नहीं, बल्कि गहन आत्मनिरीक्षण, अनुभव और नियंत्रण की होती है। और अब अगली परत सामने है, सबसे सूक्ष्म, सबसे अदृश्य और सबसे निर्णायक। ये परत तय करेगी कि आप केवल समझने वाले रहेंगे या वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया अनजाने में भी मानती है, डरती है और अंततः याद रखती है। क्योंकि अब अगली चाल केवल आपकी सोच, आपकी धैर्य और आपकी खुद पर नियंत्रण की परीक्षा लेगी। और यही वो मोड़ है जहां बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं और जहां बाकी हमेशा पीछे रह जाते हैं। और उसी खामोशी में आप पहली बार महसूस करते हैं कि असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि छुपाने में है, कि सबसे बड़ा प्रभाव हमेशा छिपा रहता है। और अब सवाल यही है, क्या आप इसे अपनाएंगे या खुद को दिखाने की इच्छा में खो देंगे? लेकिन इस रहस्य की अगली परत इतनी गहरी है कि जो इसे पहचान पाता है वही असली खिलाड़ी बन पाता है। और अब आप उस परत के बिल्कुल सामने खड़े हैं जहां असली खेल शुरू होता है। यहां कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ गहरी खामोशी और लगातार चलती हुई मानसिक गणना। हर संकेत, हर मुस्कान, हर चुप्पी अब आपको सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये आपको बताती है कि कौन कहां कमजोर है, कौन कहां मजबूत है और कौन कब अपनी असली योजना प्रकट करेगा। यहां कोई स्पष्ट जीत नहीं होती, कोई चमकदार पुरस्कार नहीं। असली जीत सिर्फ ये है कि आप जानते हैं कि कब खड़े रहना है, कब पीछे हटना है और कब सिर्फ इंतजार करना है। इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम हुए हैं जो दिखाई नहीं देते, पर उनकी चालें दशकों तक असर डालती है। जैसे हेनरी किसिंजर, लोग उसे सिर्फ कूटनीतिज्ञ मानते थे, लेकिन असली ताकत उसकी गहरी अवलोकन क्षमता और धैर्य में थी। उसने हर परिस्थिति का अनुमान पहले से लगा लिया था। जो दिखता नहीं वही सबसे घातक होता है। अब आप धीरे धीरे समझते हैं कि बुद्धि केवल ज्ञान या तेज सोच नहीं है। असली बुद्धि प्रतीक्षा, अवलोकन, धैर्य और आत्मनियंत्रण का मिश्रण है। ये जानना है कि कब कदम बढ़ाए, कब पीछे हटे और कब बस खामोशी को अपना हथियार बनाना है। और यही वो ताकत है जो अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। लेकिन सबसे कठिन लड़ाई अब भीतर की है, अपने डर, लालसा, अहंकार और प्रतिक्रियाओं से। एक छोटी सी गलती, एक अनियंत्रित भावना और आपकी पूरी योजना खतरे में पड़ सकती है। यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं।
यही वो जगह है जहां असली बुद्धि अलग हो जाती है। ये अब केवल दिखावे की नहीं, बल्कि गहन आत्मनिरीक्षण और नियंत्रण की होती है। और अब अगली परत सामने है, सबसे सूक्ष्म, सबसे अदृश्य और सबसे निर्णायक। ये परत तय करेगी कि आप केवल देखेंगे और समझेंगे, या वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया अनजाने में भी मानती है, डरती है और अंततः याद रखती है। क्योंकि अब अगली चाल केवल आपकी सोच, आपकी धैर्य और आपकी खुद पर नियंत्रण की परीक्षा लेगी। और यही वो मोड़ है जहां बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं और जहां बाकी हमेशा पीछे रह जाते हैं। और उसी खामोशी में आप पहली बार महसूस करते हैं कि असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि छुपाने में है, कि सबसे बड़ा प्रभाव हमेशा छिपा रहता है। और अब सवाल यही है, क्या आप इसे अपनाएंगे या खुद को दिखाने की इच्छा में खो देंगे? लेकिन इस रहस्य की अगली परत इतनी गहरी है कि जो इसे पहचान पाता है वही असली खिलाड़ी बन पाता है। और तभी आप महसूस करते हैं कि अब खेल केवल आगे बढ़ने का नहीं है, अब खेल यह है कि आप अपने भीतर की सबसे गहरी परत तक पहुंचे, जहां धैर्य, प्रतीक्षा और अवलोकन इतनी तीव्रता से काम करते हैं कि हर बाहरी प्रभाव फीका पड़ जाता है। और उसी गहरी खामोशी में आप महसूस करते हैं कि अब सब कुछ बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है। अब हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया, हर मुस्कान, हर खामोशी, सब आपके अपने नियंत्रण में है। ये वो जगह है जहां आप केवल दूसरों की चाल नहीं पढ़ते, बल्कि अपने भीतर की हर परत को परखते हैं। आपका अहंकार, आपकी लालसा, आपका डर, आपकी धैर्य की सीमा। और यही वो जगह है जहां असली बुद्धि अलग हो जाती है। ये अब केवल दिखावे की नहीं, बल्कि गहन आत्मनिरीक्षण और नियंत्रण की होती है। इतिहास में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पर उनकी चालें दशकों तक असर छोड़ती है। जैसे अब्राहम लिंकन, लोग उसे केवल राष्ट्रपति मानते थे, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी शांत, स्थिर बुद्धि में थी। उसकी खामोशी, उसका इंतजार और उसकी क्षमता कि हर कदम का परिणाम पहले से समझा जा सके। लोग सोचते थे कि वो केवल निर्णय ले रहा है, पर असल में वो हर स्थिति, हर आदमी, हर प्रतिक्रिया को पहले से पढ़ चुका था। अब आप महसूस करते हैं कि बुद्धि केवल तेज सोच या ज्ञान नहीं है। असली बुद्धि प्रतीक्षा, अवलोकन, आत्मनिरीक्षण और सही समय पर कदम उठाने में है। ये समझना है कि कब कदम बढ़ाएं, कब पीछे हटें और कब केवल खामोशी को अपना हथियार बनाएं। जो चीज दिखाई नहीं देती वही सबसे घातक होती है, और यही शक्ति आपको बाकी से अलग करती है। लेकिन अब सबसे कठिन लड़ाई भीतर की है, अपने ही अहंकार, अपनी ही लालसा, अपनी ही प्रतिक्रियाओं से। एक छोटा सा गलत कदम और आपकी पूरी योजना डगमगा सकती है। यही वो जगह है जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं। यही वो जगह है जहां असली बुद्धि अलग हो जाती है। और अब अगली परत, सबसे सूक्ष्म, सबसे अदृश्य और सबसे निर्णायक, सामने है। ये परत तय करेगी कि आप केवल समझने वाले रहेंगे या वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया अनजाने में भी मानती है, डरती है और अंततः याद रखती है। क्योंकि अब अगली चाल केवल आपकी सोच, आपकी धैर्य और आपकी खुद पर नियंत्रण की परीक्षा लेगी। और यही वो मोड़ है जहां बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं और जहां बाकी हमेशा पीछे रह जाते हैं। और उसी खामोशी में आप पहली बार समझते हैं कि असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि छुपाने में है, कि सबसे बड़ा प्रभाव हमेशा छिपा रहता है। और अब सवाल यही है, क्या आप इसे अपनाएंगे या खुद को दिखाने की इच्छा में खो देंगे? लेकिन ये परत इतनी गहरी है कि जो इसे पहचान पाता है वही असली खिलाड़ी बन पाता है। और अब अगली चाल आपके हाथ में है, और तभी आप महसूस करते हैं कि इस सबसे गहरी परत में प्रवेश करने के बाद आप अब सिर्फ दूसरों की चालों को नहीं पढ़ते, आप खुद की सबसे सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं को भी समझते हैं। आपका हर निर्णय, हर खामोशी, हर कदम अब केवल बुद्धि और धैर्य का परिणाम होता है। और यही वो जगह है जहां असली शक्ति
और असली बुद्धिमानी जन्म लेती है। इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग यही समझ चुके थे। वे दिखावे या शोर में विश्वास नहीं करते थे। उनकी ताकत हमेशा छुपी रहती थी, उनकी प्रतीक्षा में, उनके अवलोकन में, उनके समय पर कदम उठाने की क्षमता में। अब आप भी वही रास्ता सीख चुके हैं, ये समझना कि असली बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, बल्कि धैर्य, प्रतीक्षा, आत्मनिरीक्षण और सही समय पर कदम उठाने की कला है। और इसी गहरी समझ के साथ आप अब तैयार हैं, सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनने के लिए जिसे दुनिया अनजाने में भी मानती है, डरती है और याद रखती है। क्योंकि असली शक्ति छुपी रहती है, दिखाने में नहीं। और असली बुद्धि वही है जो छुपी रहकर भी परिस्थितियों को नियंत्रित कर ले। अगर आपको ये कहानी और ये समझ पसंद आई और आप अपनी बुद्धि, मानसिक ताकत और आत्मनिरीक्षण को और बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए माइंडसेट मीडिया यूट्यूब चैनल को। यहां आपको मिलेंगे और भी गहरे, मानसिक और प्रेरणादायक किस्से जो आपकी सोच और जीवन की समझ को बदल देंगे। खतरा जिंदा रहेगा। कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। वे कठोर नहीं बनते, वे ठंडे नहीं पड़ते, वे बस सीमित हो जाते हैं अपने शब्दों में, अपने भाव में, अपने रिश्तों में। वे जानते हैं कि हर बार खुद को पूरा देना, खुद को खो देना है। और कुछ लोग बस एक बार सोचते हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वही एक बार कभी वापस नहीं आता, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर गलतियां सुधारी नहीं जाती, वे याद रखी जाती है। और अब कहानी सच में रुकती है, इसलिए नहीं कि कहने को कुछ नहीं बचा, बल्कि इसलिए कि जो बचा है वो शब्दों में नहीं आता, वो तुम्हारे अगले कदम में आएगा, तुम्हारी अगली चुप्पी में, तुम्हारे अगले भरोसे में, और शायद सबसे ज्यादा उस पल में जब तुम्हें लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है। क्योंकि वही पल सबसे खतरनाक होता है, जब इंसान समझ लेता है कि अब खतरा नहीं रहा, जब उसे लगता है कि अब उसने सब सीख लिया है, अब वो बच गया है, अब वो समझदार है। और इसी सोच में वो आखिरी दरवाजा खुला छोड़ देता है। इतिहास में गिरने वाले ज्यादातर लोग मूर्ख नहीं थे, वे तेज थे, चालाक थे, अनुभवी थे। उन्होंने सब देखा था, सब झेला था, लेकिन उन्होंने एक बात मान ली थी कि अब उन्हें सावधान रहने की जरूरत नहीं, कि अब वे आराम कर सकते हैं। और शक्ति कभी आराम करने वालों को माफ नहीं करती। सार्वजनिक जगह पर सुरक्षित रहना कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली स्थिति है। हर दिन, हर बातचीत में, हर चुप्पी में, हर भरोसे में। जैसे ही इंसान इसे आदत नहीं, उपलब्धि समझ लेता है, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। मैकियावेली ने यह नहीं कहा था कि लोगों से दूर रहो, उसने ये समझा था कि लोगों के बीच रहते हुए भी खुद को पूरा मत दो। उसने देखा था कि जो लोग खुद को बचाकर रखते हैं वही खेल के अंत तक टिकते हैं, बाकी लोग रास्ते में ही कहानी बन जाते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच है कि दुनिया तुम्हें बुरा बनने के लिए नहीं कहती, वो बस तुम्हें खुला न होने की कीमत सिखाती है। जो कम बोलता है वो कम फंसता है, जो कम दिखता है वो देर तक रहता है, जो खुद को रोक सकता है वही खुद को बचा सकता है। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी असहज लगी है, अगर कहीं ऐसा लगा है कि ये तुम्हारी ही किसी चुप्पी की बात कर रही है, तो समझ लेना कि ये कहानी बाहर की नहीं थी, ये तुम्हारे भीतर की थी। और अगर तुम ऐसे ही अंधेरे, मनोवैज्ञानिक, शक्ति और इंसानी स्वभाव को समझने वाली कहानियां सुनना चाहते हो, तो माइंडसेट मीडिया यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। क्योंकि कुछ सच्चाइयां भीड़ में नहीं मिलती, वे सिर्फ खामोशी में फुसफुसाई जाती है।